32 वक्ता हैं, अभी तक 6 ही निकले, 32 वक्ता और पड़े हैं। इसलिए आगे हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ व्यापारी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान किशन जी दुग्गल। जितने भी साथी सामने बैठे हैं, जितने भी साथी ये कैमरे के द्वारा देख रहे हैं, सभी को आज बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जितना हम अभी बाबा साहब के बारे में बोले, वो बचपन में क्या करते थे, उन्होंने संविधान लिखा, ये तो उनके जीवन की बहुत छोटी छोटी बातें मैं समझता हूं, जिनको सब लोग जानते हैं। लेकिन आज जरूरत है बाबा साहब को अध्ययन करने की, उनका चिंतन करने की, उनके मार्ग जो दिखाया हमें उन्होंने, उस पे चलने की। क्या इतनी बड़ी पंडाल में कोई चलता है क्या उनके दिखाए हुए रास्ते पे? बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, बाबा साहब जी ने ये, उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन आपने क्या उनके लिए किया? कभी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले हो? कभी फोटो खिंचाने के लिए सब लोग भागते हैं, कोई रैली के पीछे भागता है, कोई आगे भागता है, लेकिन ये खुशी का दिन मनाने के लिए हमारे पास 2 घंटे भी नहीं है। हमें तो व्यापार मंडल में मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे तो अनूपगढ़ जाना है। नाटक क्यों करते हो? अगर सच्चे सेवक हो बाबा साहब के, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दूसरों की सेवा करो ना। आज संविधान ने अधिकार तो दे दिया, कुछ लोग थे उस टाइम जो दलित जाति के लोग थे, उनसे भी घटिया जाति के लोग मैं उनको मानता हूं, जो दलितों से भेदभाव करते थे। सब समाज में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनके गुरुजी सामान्य जाति के थे, उनको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। महुआ के सेठ के जो लड़का था, उनका मित्र था, अपने भाई से भी ज्यादा बाबा साहब को प्यार करता था। जब सेठ घर से भाग जाता था, कहीं काम जाता था, तो बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आप और हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आने वाले समय के अंदर एक विशाल भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। आज का पंडाल ऐसी जगह पे सुशोभित है जहां आने वाले समय के अंदर एक नई अलख, एक नई शिक्षा की चिंगारी विस्तृत और बड़ा रूप लेगी। शायद आप और हम इस बात से परिचित भी है कि स्थल पे बनने वाला विशाल भवन
तकरीबन 1 करोड़ की लागत से निर्माण शुरू हुआ है। सबसे पहले हम अपनी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के मुखिया मोटन जी नायक और इनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं कि शानदार कार्य को शानदार तरीके से वो निभाएंगे, ये हमें उम्मीद है। आज तकरीबन 72 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है देश का संविधान देश को अंगीकृत किए हुए, और अगर 72 सालों से पीछे जाएं तो तकरीबन 50 साल के आसपास की उम्र थी बाबा साहब की, जब वो इस विशाल कार्य को अपने हाथ में लेके अंजाम की तरफ बढ़े थे। इतिहास की अगर हम बात भी करें तो भली भांति इस बात से परिचित है कि केवल जातिवाद ही नहीं था, केवल ऊंच नीच ही नहीं थी, ये ऐसा देश था, ऐसा मुल्क था जिस मुल्क के अंदर भाषाओं की विभिन्नता थी, क्षेत्रवाद की विभिन्नता थी, मौसम की विभिन्नता थी, पहनावे की विभिन्नता थी। जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी ने सफर किया है तो आपने इस देश के विभिन्न रंग और रूप के इंसानों से आप परिचित हो चुके होंगे। ऐसे देश का संविधान लिखना जो तकरीबन 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम रहा, जिसका इतिहास अगर देखा जाए तो गुलामी के अंदर ही निकला हुआ है, उस देश को आजाद करवाने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए तत्कालीन समय में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर और उसकी टीम ने जो संविधान लिखा, वो पूरे देश के लिए उस समय चुनौती थी कि क्या ये देश आने वाले समय में इतना लंबा सांस ले सकता है या नहीं। हम और आप इस बात के गवाह हैं कि 1950 से लागू हुआ देश का संविधान 2023 तक दुनिया की महान संविधानों में महान ताकत के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर नाम है तो उसमें भारत के संविधान की एकता, अखंडता और भारत के संविधान में लिखा हुआ एक एक शब्द है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 132वीं जयंती समारोह में पधारे हुए हमारे बीच में हमारी यहाँ की विधायक बहन संतोष जी, हमारे पूर्व विधायक भाई पवन जी दुग्गल जी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई किशन जी दुग्गल जी और यहाँ के हमारे सरपंच भाई मोटन दास जी नायक और 3 स्टार से सरपंच भाई संदीप जी ढीलो और सभी पधारे हुए हमारे इस कार्यक्रम में सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और हमारी मातृशक्ति इधर बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधु, आज हमारे इस समारोह में आकर के 36 कौमों ने 4 चांद लगा दिए। मैं देख रही थी कि 36 कौमों ने इस भव्य यात्रा का समर्थन किया और बहुत ही भव्य बनाने का काम किया। ये पहली बार घड़साना के अंदर बाबा साहब का समारोह जो धूमधाम से मनाया गया, पहली बार मैं देख रही हूँ। इससे पहले बहुत सारे समारोह हमने मनाए थे लेकिन 36 कौम उसमें शामिल नहीं हुए थे। आज हमें यहाँ देखने को मिला, जब हम भगत सिंह स्टेडियम से रवाना हुए तो सभी लोग, हमारे मंडी के व्यापारी लोग, सभी गांव से दूर दराज से हमारी माताएं बहनें, अधिकारी कर्मचारी सभी शामिल होकर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। दूसरा, मैं कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे पलविंदर जी सर, मोटन जी और हमारे बहुत सारे यहाँ सरपंच और हमारे युवा साथी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम किया। सबसे ज़्यादा काम होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि कार्यक्रम कितना ही बड़ा हो लेकिन अगर मैनेजमेंट सही नहीं हो तो वो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और हमारे युवा साथियों ने और हमारे जो कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को मैनेजमेंट किया है। और मैं
अभी हमारे परविंद्र सर बता रहे थे कि जहाँ पे हम बैठे हैं पंडाल लगा करके, उसके राइट पीछे हमारा बाबा साहब का एक बहुत ही बड़ा भवन बनने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोटनदास नायक को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास करके और अपने प्रयासों से यहाँ एक भवन बनाया। मैं आप सभी से कहना चाहती